कुछ दिन पहले एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर का मेरे पास कॉल आया। हमारी कॉल पे बातचीत हो रही थी। और वो डायरेक्ट सेलिंग जो लीडर है वो लगभग 8 से 10 साल से इस इंडस्ट्री में है, और उनके बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। उनको लाइव ट्रेनिंग देते हुए मैंने खुद पर्सनली देखा है। और उनमें बहुत ही अच्छी एनर्जी हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने कॉल पे बात की ना, तो उनमें बहुत थकान लग रही थी उनकी आवाज में, कि जैसे कोई शेर हो, वो पहले बहुत अच्छी फाइट कर रहा हो और फिर वो थक गया हो, है ना, हार मान चुका हो, वैसी थकान थी। उन्हें मुझसे एक बात कही कि एक्चुअली उन्होंने सेमिनार्स, है ना, रिकॉग्निशन स्टेज पे जो होते थे, मीटिंग्स, बड़े बड़े जो सक्सेस डेज होते थे उनमें रिकॉग्निशंस मिलना, ये सब उनका एक्सपीरियंस किया हुआ था। लेकिन उस दिन आवाज में बहुत ज्यादा थकान थी। तो उन्होंने कुछ बातें कही। वो बातें उन्होंने कहा कि सर, पहले ना लोग खुद जुड़ना चाहते थे। लोग खुद बोलते थे कि हमको आपको ज्वाइन करना है, लोग खुद आते थे। लेकिन आजकल अगर मैं किसी को मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, तो उसका रिप्लाई भी नहीं आता। लोग कॉल उठाना पसंद नहीं करते। टीम इनएक्टिव होती जा रही है, नए लोग आ नहीं रहे और पुराने लोग ड्रॉप होते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो मुझे पर्सनली डिस्टर्ब कर दी। उन्होंने ये कहा कि लगता है कि ये इंडस्ट्री ही खत्म होते जा रही है। एंड एक तरफ जहां माय एक्सपीरियंस विद IMDAC जो मैंने स्टार्ट किया, एक एकदम प्राइमरी स्टेज पे हम लोग हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए AI ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाने की हमारी प्लानिंग है कि AI पे फोकस किया जाए, AI वर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग किया जाए। डायरेक्ट सेलिंग में मैं खुद MBA कर रहा हूँ। अपनी ग्रेजुएशन के 7 ईयर के बाद मैंने MBA की केवल इसलिए है कि देर इज अ वर्ड डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन। और ये सब करते हुए डिसीजन लेने के बाद मेरे को एक लाइन किसी पुराने लीडर ने कही, एक्सपीरियंस सक्सेसफुल लीडर ने एक लाइन कही कि शायद ये इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है। तो इन सब चीजों ने मुझे फिर से सोच में डाल दिया। और मैं ना, मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि यही वो जगह है जहां पे मैक्सिमम लीडर्स गलती करते हैं, राइट। और बहुत बार क्या होता है कि चलो एक ऑनेस्टली एक बात करते हैं। आज भी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का एक पावरफुल बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अब कोल्ड कॉल्स लोग पिक नहीं कर रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली की अप्रोच रेजिस्ट होती है। व्हाट्सएप स्पैम लोग इग्नोर करते हैं, है ना। मीटिंग अटेंड करना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। आज डिसीजन लोग गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रिव्यूज और डिजिटल प्रेजेंस को देख कर लेते हैं। और आज का प्रोस्पेक्ट क्या कहता है कि पहले मुझे एजुकेट करो, फिर बिजनेस दिखाओ। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पुरानी जो उसी स्क्रिप्ट को कॉपी करके प्रोस्पेक्ट को सामने बिठा के टेप रिकॉर्डर की जैसे, तोते की जैसे गाना शुरू कर देते हैं। और वही सेम स्क्रिप्ट जो 2010 में हम लोग यूज किया करते थे या काम आती थी। और यही वजह है कि एक्सपीरियंस्ड लीडर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज दे आइदर दे वांट कि वो चेंज नहीं होना चाहते, या फिर वो चेंज होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे। कुछ टेक्निकल स्किल्स का गैप है। और या फिर हो जाएगा एक दिन फिर से वैसा ही आएगा और हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, 100 लोगों की जगह 1000 लोगों को बता देंगे तो घूम फिर के लो एवरेज आएगा, है ना। इस टाइप की बातें लोग करते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, दैट इज कि शिफ्ट क्यों हो रहा है, ऐसा शिफ्ट हो क्यों रहा है। मान लीजिए फेज 1 ना, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ फेज रहे हैं हमेशा से, ठीक है। फेज 1 क्या था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का? जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट भी नहीं था, बच्चा था, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए देखा था। अब याद आता है मुझे कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज थी। उस टाइम क्या होता था फेज 1 में होती थी होम मीटिंग्स, ठीक है। होम मीटिंग्स का एरा होता था कि लोग घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के सेलिंग करते थे या फिर बिजनेस के बारे में समझाते थे, है ना। डोर टू डोर एजुकेशन चलता था। फिर फेज 2 में क्या हुआ? फेज 2 में ये चीज ने रूप ले लिया, होटल्स बुक होने लगे सेमिनार्स के लिए, ठीक है। इसका मैं पार्ट रहा हूँ, मैं भी पार्ट रहा हूँ आज से 7 ईयर अगो, ठीक है। इवेंट्स होते थे, प्रेजेंटेशंस होती थी, ठीक है, ये सब काम होते थे। आफ्टर कोविड क्या आया? आफ्टर कोविड फेज 3 स्टार्ट हुआ। एंड उस फेज 3 में व्हाट बिकम द मेन थिंग, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग होने लगी, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, लेकिन सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग होने लगी। लोग
सोशल मीडिया का यूज भी इस तरीके से करते थे कि डीएम्स करते थे, है ना, 10 लोगों को डीएम करते थे, फिर किसी का एक का यस आ जाता था, फिर उसको जूम मीटिंग का लिंक चेप देते थे, है ना, गूगल फॉर्म, सर्वे हट फॉर्म, ये सब भेजना शुरू कर देते थे, है ना। इस टाइप से लोग काम करते थे, सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। बट नाउ अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है दैट इज फेज 4। एंड फेज 4 में क्या चीजें डिमांडिंग है, जो अभी यदि आप अडेप्ट करोगे तो आप आगे निकल जाओगे इस इंडस्ट्री के साथ में, नहीं तो फिर उन्हीं लीडर जैसी कहानी है। एआई, ऑटोमेशन, है ना, एंड कंटेंट ड्रिवन बिजनेस। कंटेंट से प्रोस्पेक्टिंग होती है, कंटेंट से इसके क्या एडवांटेज है वो सब हमने कंटेंट मार्केटिंग हमारे मॉड्यूल में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड हाउ यू कैन जनरेट लॉट्स ऑफ लीड्स without cold calling, without DMs, and without chasing your friends and family. तो AI ऑटोमेशन कंटेंट ड्रिवन प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो चुकी है। एंड कंटेंट सक्सेसफुल लीडर, आज की डेट में सक्सेसफुल जो भी लीडर्स हैं, जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया, या फिर जो न्यू जनरेशन आ रही है, यदि आप देखेंगे तो दे ऑल आर क्रिएटिंग कंटेंट। वो सभी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सभी। ठीक है। इफ एनी डायरेक्ट सेलिंग लीडर इज नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, तो वो सच में स्ट्रगल कर रहा है, गारंटेड बात है, गारंटेड। ठीक है। वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो फनल का यूज करते हैं। अब उसमें भी थोड़ा स्मार्ट लीडर क्या करता है कि फनल सिस्टम का यूज करता है टू गेट द लीड्स, और उन लीड्स को ऑटोमेशन का यूज करके दे आर नर्चरिंग। ठीक है, ऑटोमेशन का यूज करके वो नर्चर करते हैं। और एआई से वो डेली का वर्क को सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब ये जो डेली कंटेंट क्रिएट करना है, फनल यूज करना है, ऑटोमेशन के थ्रू उनको फॉलो अप करना है या फिर वार्म अप करना है ना, ये सब काम को एआई के थ्रू स्मार्ट लीडर्स आर डूइंग, मेक इट इजी, वेरी इजी। एग्जाम्पल मान लो, पहले एक लीडर सोचता था कि मैं आज क्या पोस्ट करूं, है ना। लेकिन अब क्या होता है, यदि आप एआई का यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो एक अच्छे प्रॉम्प्ट साइंस के साथ में, तो 30 डेज का कंटेंट जनरेट करके वो आपको दे देगा। पहले फॉलोअप मैनुअली होता था, लेकिन अब ऑटोमेशन के थ्रू नर्चर होता है, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन। ठीक है, स्क्रिप्ट पहले खुद लिखा करते थे, अब वो स्क्रिप्ट एआई से बनवाई, एआई को अच्छे से ट्रेन किया। जैसे आप ट्रेंड करोगे, एआई का सबसे बड़ा गेम यही है, यदि आपको चैट चैट जीपीटी का मान लो बॉक्स दिख रहा है, वहां पे आपने कुछ भी टाइप करके शुरू किया और आपने रिजल्ट आउटपुट मिला और वही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया, तो भी आप थोड़ा सा पीछे हो इस गेम में। लेकिन एक स्मार्ट मार्केटर क्या करता है, थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है प्रॉम्प्ट साइंस को। और यदि प्रॉम्प्ट साइंस को समझ गए आप और उसका यूज ले लिया, तो आप एक बेटर स्क्रिप्ट बना सकते हो फॉलोअप के लिए, बेटर कंटेंट क्रिएशन के लिए पूरा कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, कंटेंट की स्क्रिप्ट बना सकते हो, और ये सारे टास्क को आप इजी कर सकते हो। दे विल बी द स्मार्ट लीडर एंड फ्यूचर एग्जिस्टिंग लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री को कहलाएंगे मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। राइट। एंड मैं आपको चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जस्ट अस्यूम हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चैट जीपीटी पे चलते हैं, चलो। लेट इट बी, यदि हम चैट जीपीटी का यूज करें एंड ये मान के चलना कि जैसे मान लो एक लीडर है जो वो डेली कोल्ड मैसेजेस को मैनुअली फॉलो अप कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं है ना, तो वो धीरे 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 बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा लीडर है जो कंटेंट के थ्रू प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, उनके पीछे पीछे नहीं भाग रहा, एआई की स्क्रिप्ट से कन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहा है और ऑटोमेशन के थ्रू फॉलो अप कर रहा है एआई के स्क्रिप्ट का यूज करते हुए, और फनल के थ्रू लोगों को एजुकेट कर रहा है, एजुकेट करके लोगों को अगेन अपनी फनल में अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है, तो वहां से कंसिस्टेंट ग्रोथ निकल के आती है। एंड एक एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की या डायरेक्ट सेलर्स की, कि भाई आज क्या काम करूं, उस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन मिलता है। राइट। सो दिस इज द मेन एडवांटेज। अब देखो मैं आपको एक एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, जस्ट अज्यूम वी आर डूइंग दिस, एंड हमने यहाँ पे एक डेमो किया, और डेमो में हमने लिखा कि एक सिंपल सा, मतलब मैं कहूंगा कि प्रॉम्प्ट साइंस के हिसाब से ये सबसे बैड प्रॉम्प्ट होगा, लेकिन मैं अभी आगे हम इन चीजों को डिटेल में सीखेंगे। बट फॉर नाउ आई एम टाइपिंग, जस्ट अज्यूम क्रिएट prospecting
मैसेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल इंटरेस्टेड इन साइड इनकम। ठीक है, जस्ट इतना सा लिखा है मैंने, इसको कुछ नहीं बताया कि आप इस तरीके से रोल प्ले करो। वो प्रॉम्प्ट सेंसिंग हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर सीखेंगे, इन डिटेल सीखेंगे, लेकिन जस्ट मैंने सिंपल सा ये प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, तो मेरे अभी मैं सिर्फ इतना डेमो दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगा, एंड विथ चैट जीपीटी हम वो सारी चीजों को कर सकते हैं। देखो इसने लिखा है, सबसे पहले इसने सॉफ्ट एंड प्रोफेशनल दिया है, बेस्ट फॉर लिंक्डइन कि आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम करेंटली कनेक्टिंग विद प्रोफेशनल्स हु आर exploring additional income opportunities alongside their jobs without disturbing their current career। मतलब कॉपीराइटिंग के हिसाब से these are very beneficial thing और very, मैं कहूंगा कि ब्राइट कॉपीराइटिंग स्किल्स कि आप किसी ऑब्जेक्शन को किल भी कर रहे हो विदाउट डिस्टर्बिंग देयर करंट करियर। ठीक है, सिंस यू हैव a strong professional background I felt blah blah blah, would you be open to short 15-minute discussion to explore this। मैंने इसको कुछ नहीं कहा कि मैं कौन हूँ क्या हूँ या इस तरीके से टोन में बात करना। दिस इज वेरी स्मार्ट, फ्रेंडली एंड कन्वर्जेशनल वे में, क्यूरियोसिटी बेस्ड। ठीक है, रेफरल स्टाइल, आईएमडीएस अथॉरिटी, तो इसने थोड़ा कैच कर लिया आईएमडीएस ही, बट व्हाट आई वांट टू से ये खुद आपको कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट दे रहा है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि यदि आप एआई का स्मार्टली यूज कर लेते हो, मान लो आज की डेट में अभी हम लोगों ने अभी तक आईएमडीएससी जो कि एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, वहां पे हमने लीड जनरेशन मॉड्यूल फ्री में सिखा रखा है, कैसे लीड जनरेट की जाती है, प्रोडक्ट रिटेलिंग कैसे की जाती है, डायरेक्ट मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग फनल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि कंटेंट मार्केटिंग कैसे करनी है, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट, है ना। इन सभी चीजों को करके और फनल को हमने जब सीख लिया, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग ब्लूप्रिंट हमने समझ लिया, तो वहां पे उन सारे टास्क जो कि अभी लोगों को टेक्निकल लगते हैं वो सारे टास्क इजी हो सकते हैं। आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे जैसे चैटिंग करते हैं उसी तरीके से यूज करके आप एआई मॉड्यूल्स को प्रॉम्प्ट दे करके यू कैन मेक योर टास्क वेरी वेरी इजी एंड सिंपल एंड डुप्लीकेबल, राइट। सो यू हैव टू मेक जस्ट एक डिफरेंशिएशन हमको क्रिएट करना है, जस्ट एक डिफरेंशिएशन। एक चीज मान के चलना, अगले 5 साल में ना डायरेक्ट सेलिंग खत्म नहीं होगी, लेकिन एक चीज जरूर होगी, ओल्ड जो मेथड्स थे, वो फोन कॉल करके लोगों को बोलना कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उस टाइप के पोस्टर्स बना के रखना, बहुत सारे लोगों को डीएम्स में स्पैम करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को चेस करना, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। और जो लीडर्स सिस्टम और एआई को, सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम जो डिजिटल मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग सिस्टम होता है, एक फनल सिस्टम होता है जो हर बिजनेस में अप्लाई होती है, और जो डायरेक्ट सेलर्स नेटवर्क मार्केटर्स हमेशा से इग्नोर करते हैं, इसलिए उनका मजाक बनता है। यदि उस सिस्टम प्लस एआई को अडॉप्ट करेंगे, वही फ्यूचर के लीडर्स होंगे, वही सस्टेन करेंगे इस बिजनेस में। आज का डिसीजन डिसाइड करेगा कि आप आगे इस बिजनेस में स्ट्रगल करोगे और इस बिजनेस को क्विट करके इसी बिजनेस की बुराई करना शुरू कर दोगे, मजाक बनाना शुरू कर दोगे, या फिर आप इसको एक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स वाला बिजनेस मान करके स्केल अप करोगे। दिस विल बी ऑल योर चॉइस, ऑल योर डिसीजंस। अगर आप सीरियसली मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग को बिल्डअप करना चाहते हैं, है ना, तो मैं सिंपल सा, हम लोगों ने एक एक 2026 में एक मुहिम शुरू की है कि डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक नॉलेज जो लोग 30,000 के कोर्सेज में सेल आउट करते हैं, बेसिक टू एडवांस ही कहूंगा मैं, बेसिक भी नहीं, जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 100% ऑनलाइन कर सकते हो, वो एजुकेशन तो हम फ्री में प्रोवाइड कराए रहे इन डेप्थ। लेकिन साथ में वी वांट टू मेक आईएमडीएसई यूएसपी एज एआई ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एआई बेस्ड। एआई को हम एक यूएसपी बनाना चाहते हैं आईएमडीएसई की फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, और एआई का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इजीली एंड डुप्लीकेबल, वो सभी चीजें भी हम यहाँ पे इन डेप्थ सिखाने वाले हैं। अगले 90 डेज टू 100 डेज हमारा प्लान है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट एआई का आप कैसे यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो, विदाउट creating any course, without selling any course, we are going to teach you at IMDSE। ठीक है, दिस विल बी लाइक सीरीज ऑफ एआई वर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, फिर इनसे जो बच्चे होंगे वो सभी आप देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम जॉक, द थिंग इज वेरी सिंपल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, you can share this video with your team, that you have to switch not only online, you have to adapt AI also।
नहीं तो एआई जैसे बहुत सारी जॉब को खा रहा है, एआई आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भी खा जाएगा। ये बहुत सारे लीडर्स जो आज से 2 से 3 साल पहले कंटेंट क्रिएशन नहीं करते थे, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट नहीं करते थे, दे टेक इट लाइक वेस्टिंग ऑफ टाइम, दे आर नाउ क्रिएटिंग कंटेंट, दे आर नाउ डूइंग इन्फो प्रोडक्ट वेबिनार्स, इन्फो प्रोडक्ट सेमिनार, जिन चीजों के बारे में मैंने मॉड्यूल्स में बता रखे हैं, फनल मॉड्यूल्स में, इन्फो प्रोडक्ट फनल्स में। सो दे आर डूइंग दैट, एंड आफ्टर 2 3 years they will also adapt and use AI again very smartly. And first mover is always fast mover. Thank you so much. Goodbye.